नेक्स्ट बहुत ही इजी क्लास है डेट क्लास। डेट क्लास भी java.util पैकेज में होती है। डेट क्लास नाम से समझ में आ रहा है डेट टाइम स्टोर करने के काम में आती है। तो मैंने यहाँ डेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया D1, बिना आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर। इससे आपकी जो सिस्टम करंट सिस्टम डेट और टाइम स्टोर होगा। डेट ऑब्जेक्ट में करंट सिस्टम डेट टाइम स्टोर होगा। जब इसको अपन प्रिंट करवाएंगे तो करंट सिस्टम डेट और टाइम डिस्प्ले होगा। अब अगर मुझे लोकल टाइम जोन के अकॉर्डिंग, जैसे आप क्लॉक के अंदर सेट करते हो टाइम जोन, उसके अकॉर्डिंग डेट टाइम डिस्प्ले करवाना हो तो मेथड होता है टू लोकल स्ट्रिंग। कौन सा मेथड है? टू लोकल स्ट्रिंग। और अगर आपको स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग डिस्प्ले करवाना हो तो मेथड है टू जीएमटी स्ट्रिंग। अब ये आप इसका आउटपुट देखो, करंट सिस्टम डेट एंड टाइम इज, तो आ रहा है लिखा हुआ है सैटरडे नवंबर 7 090336 IST। IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। जब मैंने यहाँ पे फर्स्ट वाला मेथड कॉल किया टू लोकल टाइम स्ट्रिंग, तो क्या लिखा हुआ आ रहा है 7 नवंबर 2020 9:03 और साथ में AM। जब मैं टू GMT स्ट्रिंग यूज कर रहा हूँ तो GMT होता है स्टैंडर्ड टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम। अपना जो टाइम है वो वहां से 5.5 घंटे आगे चलता है। तो यहाँ पे GMT क्या आ रहा है 03:33:36, अभी से 5.5 घंटे पहले का टाइम। क्योंकि अपना इंडिया का जो टाइम जोन है वो GMT मतलब जो ग्रीनविच मीन टाइम होता है उससे 5.5 घंटे आगे चलता है। तो आपको डेट ऑब्जेक्ट में स्टोर टाइम GMT के अकॉर्डिंग चाहिए तो मेथड है टू GMT स्ट्रिंग, और लोकल टाइम जोन के अकॉर्डिंग चाहिए तो लोकल टू लोकल स्ट्रिंग। जब डेट ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाते हैं तो सबसे पहले आता है वीकडे सैटरडे, फिर नवंबर 7, फिर टाइम 0903 और फिर IST और 2020। IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अगर आप किसी दूसरे कंट्री का टाइम जोन सेट करते हो तो IST की जगह उस कंट्री का आएगा। डेट क्लास का 3 आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर। डेट क्लास के 3 आर्ग्यूमेंट वाले कंस्ट्रक्टर में अपन क्या पास करते हैं? पहला आर्ग्यूमेंट तो ईयर। ईयर मैंने दिया 120। तो जो अपन ईयर देते हैं ना उसमें ये 1900 अपने आप ऐड करता है। तो 120 में 1900 अपने आप ऐड करेगा, इसमें पहले से कोड लिखा हुआ है। तो 120 प्लस 1900 मतलब 2020 हो जाएगा। तो पहला आर्ग्यूमेंट तो हो गया ईयर। दूसरा आर्ग्यूमेंट होता है मंथ। 0 का मतलब जनवरी, 1 का मतलब फरवरी, 2 का मतलब मार्च और 11 का मतलब दिसंबर। बाकी तो आप सब समझते ही हो, 0 से लेके 11 तक कुछ भी दे सकते हैं। और लास्ट आर्ग्यूमेंट जो है वो है डेट। तो इसमें स्टोर होगा फर्स्ट, 1 मतलब फर्स्ट, डेट 1 से स्टार्ट होती है, 1 मतलब फरवरी और 120 मतलब 2020। और टाइम में रहेगा 000 आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स में। फिर मैंने नीचे दिया वापस से 125। 125 का क्या मतलब है? 125 में 1900 ऐड करेगा तो 2025। और इधर 2 का मतलब मार्च, 0 का मतलब जनवरी, 1 का मतलब फरवरी, 2 का मतलब मार्च। फिर वापस 2 मतलब 2 मार्च 2025। ईयर में ये 1900 अपने आप ऐड करेगा। मंथ 0 से 11 के बीच में होता है और डेट 1 से लेके 31 के बीच में होती है। नेक्स्ट D2 डॉट कंपेयर टू D3। D2 में तो जो डेट है वो 2020 की है, D3 में 2025 की डेट है। तो दोनों में से बड़ी डेट कौन सी है? D2 वाली जिसने कॉल किया है, या D3 वाली जो पास की गई है?
D2 में 2020 है, D3 में 2025 की डेट है, तो आर्ग्यूमेंट वाली डेट बड़ी है, मतलब कॉल करने वाले ऑब्जेक्ट की डेट छोटी है, तो आंसर आएगा -1। अगर मैं D3 डॉट कंपेयर टू D2 लिख दूं, अब जिसने कॉल किया है D3 उसमें 2025 है, तो कॉल करने वाला बड़ा है, तो आंसर +1। और अगर दोनों में जो डेट टाइम है वो बिल्कुल सेम है, तो आंसर 0 आएगा। तो डेट क्लास का कंपेयर टू दो डेट ऑब्जेक्ट्स में स्टोर्ड डेट टाइम को कंपेयर करता है। अगर जिसने कॉल किया है वो बड़ा है, तो आंसर आएगा +1। जो पास किया गया है वो अगर बड़ा है, तो आंसर आएगा -1। और जो दोनों सेम है, तो आंसर आएगा 0। नेक्स्ट, नाम से ही समझ में आ रहा है, D3 डॉट बिफोर D2। D3 D2 से पहले की है क्या? नहीं है, D3 तो 2025 है, तो आंसर आएगा फॉल्स। D2 डॉट बिफोर D3, D2 D3 से पहले की है, D2 तो पहले की है क्योंकि D2 में 2020 है, तो आंसर आएगा ट्रू। D2 डॉट आफ्टर D3, D2 जो है वो D3 के बाद की है क्या? नहीं है, तो आंसर आएगा फॉल्स। तो ये मेथड्स ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं बिफोर और आफ्टर, दो डेट्स को कंपेयर करने के बाद। हाँ, अब नेक्स्ट है डेट क्लास का कंस्ट्रक्टर 6 आर्ग्यूमेंट वाला। 121 दिया मैंने ईयर में, इसमें 1900 अपने आप ऐड करेगा, तो ये हो गया 2021। 11 दिया मंथ में, तो 0 का मतलब जनवरी होता है, 11 का मतलब दिसंबर, 17 का मतलब तो 17 ही है, तो इसमें स्टोर होगा 17 दिसंबर 2021। और आवर्स में 22, मिनट्स में 9 और सेकंड्स में 16। ये 6 आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर है। 5 आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर भी होता है। 121 ईयर में 121 दिया, इसमें 1900 अपने आप ऐड करेगा, तो 2021। 11 का मतलब दिसंबर, 17 का मतलब 17 दिसंबर, 22 आवर्स में, 10 मिनट्स में, और सेकंड्स में कुछ भी नहीं दिया, तो सेकंड्स में 0 रहेगा। तो इसके अंदर एक तो बिना आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर है, एक 3 वाला कंस्ट्रक्टर है, एक 6 वाला है, और एक 5 आर्ग्यूमेंट वाला है। 3, 5 और 6 आर्ग्यूमेंट वाले में जो चीज अपन ने नहीं दी 3 और 5 वाले में, उसमें 0 रहेगा। अब मैंने डेट ऑब्जेक्ट्स को प्रिंट करवा लिया, D2, D3, D4, D5, तो इनमें जो भी डेट है वो प्रिंट हो जाएगी, जो भी अपन ने ऊपर दी है डेट और टाइम, वो प्रिंट हो जाएगा। आउटपुट वैसा ही आएगा जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। डेट क्लास के मेथड्स देखें अब अपन। डेट D1 इक्वल टू न्यू डेट, डेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, D1 डॉट गेट डे, गेट डे मेथड रिटर्न करता है वीकडे नंबर। तो जो भी डेट ऑब्जेक्ट में डेट स्टोर्ड है, उस दिन अगर संडे था तो 0, मंडे के केस में 1, ट्यूसडे के केस में 2, और ऐसे ही सैटरडे के केस में 6। तो अगर मैं आज इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो आज सैटरडे है, तो आंसर 6 आएगा। तो गेट डे वीकडे नंबर रिटर्न करता है 0 से 6 के बीच में। अगर मुझे सिर्फ डेट चाहिए हो, गेट डेट। अगर मुझे सिर्फ मंथ चाहिए हो, गेट मंथ। अगर मुझे सिर्फ ईयर चाहिए हो, गेट ईयर। तो गेट डेट तो जो डेट है वही रिटर्न करेगा। गेट मंथ क्या रिटर्न करेगा? अभी नवंबर के केस में ये 10 रिटर्न करेगा, लेकिन नवंबर तो 11 नंबर का मंथ है, तो अपने को +1 करके प्रिंट करवाना पड़ेगा। ऐसे ही गेट ईयर रिटर्न करेगा 120, तो उसको अपने को 1900 प्लस करके प्रिंट करवाना पड़ेगा। तो इसका मतलब गेट मंथ रिटर्न करता है 0 से लेके 11 के बीच की वैल्यू। गेट ईयर जो भी एक्चुअल ईयर है उससे
1920 माइनस कर उससे 1900 माइनस करके रिटर्न करता है, तो प्रिंट करवाते हुए अपने को 1900 प्लस करने पड़ेंगे। अब जैसे गेट वाले मेथड्स होते हैं वैसे सेट वाले भी होते हैं। सेट डेट 15, d1 डॉट सेट डेट 15, तो d1 में डेट हो जाएगी 15। सेट ईयर 125, ईयर में 125 मैंने सेट किया, 1900 अपने आप ऐड करेगा तो 2025 हो जाएगा। सेट मंथ 2 दिया मार्च के लिए। जैसे गेट ईयर, गेट मंथ, गेट डेट होता है वैसे ही गेट आवर्स, आवर्स निकालने के काम में आता है। गेट मिनट्स, जो भी मिनट्स हैं उसकी वैल्यू निकालने के लिए। गेट सेकंड, सेकंड्स की वैल्यू निकालने के लिए। और ऐसे ही अगर मुझे आवर्स को चेंज करना हो, सेट आवर्स, मिनट्स को चेंज करना हो, सेट मिनट्स, सेकंड्स को चेंज करना हो, सेट सेकंड्स, तो अब नया टाइम क्या हो जाएगा, नया डेट टाइम 15 मार्च 2025, आवर्स में 2 मतलब 2:20:25। डेट क्लास के जो सारे मेथड्स हैं वो है डेप्रीकेटेड मेथड्स। डेप्रीकेटेड मेथड्स क्या होते हैं, ऐसे मेथड्स जो करंट वर्जन में तो हैं जावा के, लेकिन हो सकता है आगे आने वाले वर्जन्स में नहीं हो, उसकी जगह अच्छे मेथड्स आ गए हों और ऑप्टिमाइज्ड मेथड्स। जैसे किसी मेथड को एग्जीक्यूट होने में अभी 5 सेकंड लग रहे हैं, अब उसकी जगह अगर कोई नया मेथड आ जाए जो सेम काम करे और 2 सेकंड में ही वर्क कर दे, तो वो 2 सेकंड वाला मेथड आपको यूज करना चाहिए, 5 सेकंड वाला यूज नहीं करना चाहिए। तो डेप्रिकेटेड मेथड्स ऐसे मेथड्स होते हैं जिनको यूज करने पे वार्निंग आती है कि आपको इनको यूज नहीं करना चाहिए। ऐसे मेथड्स फ्यूचर वर्जन्स में से हटाए जा सकते हैं। तो डेट क्लास को जब आप कंपाइल करोगे इन प्रोग्राम्स को, तो वार्निंग आएगी, वो एरर नहीं है, उस वार्निंग को रिमूव करना भी अपन आगे करेंगे। तो अब एक कैलेंडर क्लास यूज में आती है जो आपको यूज करनी चाहिए डेट क्लास की जगह। डेट क्लास से ज्यादा फीचर्स होते हैं कैलेंडर क्लास के। कैलेंडर क्लास भी java.util पैकेज में ही होती है। कैलेंडर क्लास का फर्स्ट मेथड है कैलेंडर डॉट गेट इंस्टेंस। ये स्टैटिक मेथड है, ये कैलेंडर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के काम में आता है। कैलेंडर क्लास का ऑब्जेक्ट डायरेक्टली नहीं बन सकता। अगर आपको कैलेंडर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसके लिए ये मेथड आपको यूज करना पड़ेगा। कैलेंडर क्लास का ऑब्जेक्ट न्यू कैलेंडर से नहीं बन सकता। कैलेंडर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको कैलेंडर क्लास का गेट इंस्टेंस मेथड कॉल करना पड़ेगा। कैलेंडर क्लास का ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि कैलेंडर क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो इसलिए इसका ऑब्जेक्ट बनाने का क्या तरीका है, कैलेंडर क्लास का गेट इंस्टेंस मेथड। अब कैलेंडर क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट तो बना लिया सी। अब सी डॉट गेट टाइम, गेट टाइम मेथड क्या रिटर्न करता है, डेट क्लास का ऑब्जेक्ट। जो भी कैलेंडर में डेट टाइम स्टोर्ड है वो रिटर्न करेगा, उसको अपन ने प्रिंट करवा दिया। तो कैलेंडर क्लास का गेट टाइम मेथड नाम से तो ऐसा लग रहा है जैसे टाइम रिटर्न करेगा, लेकिन एक्चुअली ये रिटर्न करता है डेट क्लास का ऑब्जेक्ट जिसमें डेट और टाइम दोनों स्टोर होते हैं। तो जब इसको प्रिंट करवाएंगे तो डेट और टाइम दोनों प्रिंट होंगे। अब मुझे अगर खुद की स्पेसिफिक डेट टाइम स्टोर करना हो तो कैलेंडर तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट तो बन नहीं सकता। तो अब ऑब्जेक्ट बनता है इसकी चाइल्ड क्लास का ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, इसमें अपन पास करेंगे 2020। अब की बार 1900 माइनस नहीं करना है, 2020, 10, 20, वही ईयर, मंथ, डेट, आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स, ये सारी वैल्यूज अपन ने स्टोर करी इसमें। अब इसको मैं रन करके दिखाता हूं आपको। ये इसका आउटपुट है, सैटरडे November 7,
9:27 जब अपन ने इसको रन किया, वो डेट और टाइम आ रहा है फर्स्ट वाले का। सेकंड वाले का आउटपुट आ रहा है फ्राइडे नवंबर 20, 3:06 तो अपन ने जो टाइम दिया था और डेट दिया था वो 2020 तो ईयर दिया था, 20 अपन ने डेट दी थी और 10 अपन ने मंथ दिया था। 10 अपन ने मंथ दिया था तो उसके अकॉर्डिंग नवंबर आ गया यहाँ, और 20 डेट आ गई, और 2020 जो अपन ने दिया था वही आया, और 3:06 आया। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर क्लास का मैंने 6 आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल किया, फिर मैंने वापस लिखा ग्रेगोरियन कैलेंडर 2020, 10 और 20। इसमें मैंने 3 आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल किया है। तो इसके अंदर जैसे कि मैंने डेट में बताया था वैसे ही इसमें भी क्या रहेगा, टाइम में 00 रहेगा। इसी तरह से ग्रेगोरियन कैलेंडर क्लास का एक और मैंने कंस्ट्रक्टर कॉल किया 5 आर्ग्यूमेंट वाला, जिसमें ईयर, मंथ, डेट, आवर्स और मिनट्स दिए हैं, सेकंड्स नहीं दिए हैं। तो एक तो ग्रेगोरियन कैलेंडर का 6 आर्ग्यूमेंट वाला है, एक 3 वाला और एक 5 वाला। डेट कैलेंडर ऑब्जेक्ट में स्टोर डेट टाइम को चेंज करना हो तो सेट मेथड, d3.set ईयर, मंथ, डेट, आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स, 6 आर्ग्यूमेंट पास कर दी। ये 5 आर्ग्यूमेंट वाला भी होता है। तो सेट काम में आता है एग्जिस्टिंग डेट टाइम को ओवरराइट करने के लिए। 6 आर्ग्यूमेंट वाला सारी चीजों को ओवरराइट कर देगा, 5 वाला सेकंड्स को छोड़ के सबको ओवरराइट कर देगा, 3 वाला आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स को छोड़ के बाकी ईयर, मंथ और डेट को ओवरराइट कर देगा। अब अगर मान लो मुझे एक ही चीज चेंज करनी है, ईयर, तो d3.set calendar.year 2025, तो ये ईयर में 2025 कर देगा। calendar.month 11, मंथ में 11 कर देगा। calendar.day of month 16, डे ऑफ मंथ मतलब डेट की बात हो रही है, डेट में 16 कर देगा। तो सिंगल वैल्यू चेंज करने के लिए 2 आर्ग्यूमेंट वाला कॉल करना है। पहले आर्ग्यूमेंट में क्या चेंज करना है, दूसरा आर्ग्यूमेंट उसकी नई वैल्यू क्या देनी है, ईयर को चेंज करना है, मंथ को चेंज करना है, या डे ऑफ मंथ को चेंज करना है। नेक्स्ट आ जाए, मैंने एक कैलेंडर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर सेट मेथड का यूज करके मैंने सारी चीजें चेंज कर दी। तो अभी इसमें मैंने सारे 1 दिए हैं, तो ईयर में तो 2020 है, 1 का मतलब मंथ मतलब फरवरी, डेट मतलब 1 मतलब 1 फरवरी, 1:01 अब c.add, मुझे कैलेंडर ऑब्जेक्ट में जो भी डेट टाइम स्टोर है उसमें ऐड करना है डे ऑफ मंथ 4, मतलब 4 दिन ऐड करना है। तो ये 1 फरवरी की जगह 1 मार्च हो जाएगा, ये 5 मार्च हो जाएगा। 1 फरवरी की जगह 5 हो जाएगा, ये 4 दिन उसमें ऐड हो जाएंगे। डे ऑफ मंथ देंगे तो 4 दिन ऐड हो जाएंगे, मंथ देंगे तो 2 महीने ऐड हो जाएंगे। तो आपको क्या चीज ऐड करनी है वो अपन यहाँ स्पेसिफाई करेंगे। डे ऑफ मंथ 4 मतलब 4 दिन ऐड करेगा, मंथ 2 मतलब 2 महीने ऐड करेगा, ईयर 5 मतलब 5 साल ऐड करेगा। तो 2020 में 5 साल ऐड होंगे अगर, तो ये 2025 हो जाएगा। मंथ 1 के अंदर 2 ऐड होंगे तो मंथ में 3 हो जाएगा, और डेट 1 में 4 दिन ऐड होंगे तो ये 5 हो जाएगा। इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकता है, किसी को भी। बहुत सिंपल मेथड्स हैं, बस आपको याद रखना है इनके नाम। हाँ वैभव, पूछो क्या पूछना है। सर मैं पूछ रहा था, जैसे ईयर पहले ऑलरेडी 2020 सेट हो रखा है और फिर अपन ने 5 दे दिया, तो मतलब वो 5 और ऐड कर देगा कि मतलब? हाँ 5 और ऐड कर देगा, यही तो बताया। ऐड का नाम से समझ में आ रहा है ना, ऐड का क्या मतलब होता है, ऐड करना। 2020 में 5 ऐड कर देगा तो 2025 हो जाएगा। ओके सर। सर मतलब ओवरराइड नहीं करेगा वो उसको? ओवरराइड करने के लिए तो सेट मेथड है ना, जो अपन ने पिछले प्रोग्राम में किया है। ओके सर। ठीक है।
और किसी को कुछ पूछना हो तो वो पूछ लें। नेक्स्ट, c.get calendar.year। अगर मुझे सिर्फ ईयर गेट करना हो तो गेट कैलेंडर डॉट ईयर। गेट कैलेंडर डॉट मंथ सिर्फ मंथ रिटर्न करेगा। गेट कैलेंडर डॉट डे ऑफ मंथ मतलब डेट रिटर्न करेगा। गेट कैलेंडर डॉट आवर मिनट सेकेंड। तो इंडिविजुअल फील्ड्स की वैल्यू आपको गेट करनी हो, ईयर, मंथ, डेट, आवर, मिनट, सेकेंड, तो गेट मेथड अपन यूज कर सकते हैं। गेट एक्चुअल मैक्सिमम मेथड, कैलेंडर डॉट ईयर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये आएगी वैल्यू। कैलेंडर डॉट गेट एक्चुअल मैक्सिमम मंथ, मंथ की मैक्सिमम वैल्यू 11, आवर की मैक्सिमम वैल्यू 11, मिनट की 59, सेकंड की 59। तो गेट एक्चुअल मैक्सिमम जो है वो मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करता है। ऐसे एक्चुअल मिनिमम, ईयर मिनिमम 1 होता है, मंथ में 0, आवर में 0, मिनट में 0, सेकंड में 0। तो गेट एक्चुअल मैक्सिमम और गेट रिटर्न करते हैं जो भी अपन ने आर्ग्यूमेंट में दिया है उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू।